तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मैं बसाऊं तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी चिंता तुझे है प्रभु संसार की और मन में बसा
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् शुभदाय च विद्महे कामवालन्यै च धीमहि विराजो पवन कुमार लोकाभिराम रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीयते। भूदेव समाज, संत समाज, गुरु समाज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज को वंदन करती हुई, नमन करती हुई यहाँ पर उपस्थित महाराज मनो महारानी शत्रुपा की नित्य पूजता करने वाले हमारे बुजुर्ग पिता के दुल युवा भाई नन्हे मुन्ने बच्चे एवं माताएं बहने सभी को वंदन, सभी को नमन। इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय संत परमहंस
घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हरि बोल। सभी लोग भाव से भगवान के नाम का स्मरण करें। जय हो। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे सीढ़ी से ऊपर भी जाया जाता है और सीढ़ी से नीचे भी जाया जाता है। एक भक्त के द्वारा भगवान के चरणों में 200 रुपया समर्पित हुआ। भगवान कृपा करें, जोरदार ताली बजाएं। तो भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे पास पहुंच जाते हैं कर्म बल से, वो उसी सीढ़ी से चढ़ करके मेरे पास आते हैं। जो भक्त नहीं पहुंच पाते मेरे पास, मैं उसी सीढ़ी से उतर करके भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पास आता हूं। अहम भक्त पराधीनो सेटिंग अच्छी नहीं हो रही भाई साहब, कथा का मतलब ये नहीं है। आपको जितना पहले व्यवस्था करना चाहिए सब। ऐसे मीठी तालियां बजाते हुए सभी भक्तों नंद महोत्सव मनाएंगे। सभी लोग ताली, देखिए ताली क्यों बजाई जाती है? ताली बजाने से जो भाग्य की रेखाएं हैं, जो बिगड़ी रेखा होती है, वो भी अगर कीर्तन में ताली बजाया जाए तो सुधर जाती है। तो इसलिए कीर्तन में ताली जरूर बजाए। ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है।
यशोदा मैया जय हो यशोदा दोषनी मैया धनी महेश यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में ऐसो जायो जैसे त्रेता में भगवान राम के जन्म में महाराज दशरथ नृत्य करने लगे, उसी तरह महाराज आनंद में नृत्य करते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। जैसे महाराज दशरथ के सुख का कोई ठिकाना न रहा, उसी तरह आनंद बाबा बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए। एकाएक सुधाया, अरे मैं प्रतिवर्ष इसी समय कंस को कर देता था, क्योंकि जब राजा कंस बना ना
तो सबको जीतकर अपने बस में रख लिया और सभी के ऊपर दंड दे दिया कि तुम इस लायक हो तो ये कर दो, तुम इस लायक हो तो ये कर दो। नंद बाबा से कहा तुम्हारे यहां 9 लाख गैया हैं, तुम ज्यादा कुछ नहीं, तुम सभी गैयों के जितने मक्खन होते हो निकाल करके मथुरा में पहुंचा देना। नंद बाबा ने कहा ठीक है। पहले प्रथा थी कि राजा लोग कर लगाते थे, तो कर देरी हो जाए तो कर भी लेते, उसका दंड भी देते। नंद बाबा ने सोचा अब चल करके कर दे दिया जाए। वन वालों को बुलाया और कहा भैया देखो मैं तो उत्सव में भूल गया और आप लोग भी भूल गए, आप लोग यहाँ पर आनंद उत्सव मनाओ, अब मैं मथुरा के लिए जाता हूँ। गोपान गोकुल छाया निरूप्य मथुरा गता नंदा कंसस्य वर्षक्यम् करम दातुं कुरुत्वम्। ये कर देना है। और नंद बाबा जी छकड़ों पर आकर को लाया, चल दिए, कंस को कर दिया। जो ही निकल रहे थे तो बंदी गृह में वसुदेव को पता चला कि नंद बाबा आए हैं। एक सैनिक से हाथ जोड़कर कहा भैया जरा नंद बाबा को बुला लाऊंगा, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, जब से मैं इस कारागार में आया आज तक मैं कभी मिला नहीं। सैनिक गया बुला कर लाया, आपको वसुदेव जी ने बुलाया है। नंद बाबा दौड़ पड़े। वसुदेव जी महाराज सोचते हैं मैंने अपने लाला को तो इनके आंगन में छोड़कर आया हूं, कम से कम आज उसका संदेशा तो मिल जाए, कम से कम उसको तो जान लो कैसे है। वसुदेव जी के पास नंद बाबा आते हैं, दोनों परस्पर गले मिलते हैं। नंद बाबा से वसुदेव ने कहा बाबा मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, भगवान ने आपकी मन्नत को सुन ही लिया, 90 वर्ष में आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। वसुदेव जी महाराज दुखी हैं, कारागार में बंद हैं, बंदी गृह में बंद हैं, लेकिन मित्र को देख करके अपना दुख भूल गए, अपने मित्र के सुख को अनुभव करने लगे। और इधर नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, सुख का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अपने सुख को देख करके अपने मित्र के दुख को कहने लगे मित्र विधाता की कैसी लीला है, आप जैसे संत परमहंस इस कंस के कारागार में शोभा नहीं देते। तो महाराज मैंने सुना है आपके 6 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया, 7वां गर्भपात हो गया, 8वें में कन्या हुई, उसको कंस ने मार दिया। परस्पर आपस में एक दूसरे दुख सुख को कहते हैं। तुलसी बाबा ने भी यही बतलाया कि मित्र जो वही होता है जो अपने मित्र के दुख को पहाड़ की तरह अपने सुख को भूल जाए, अन्यथा वो मित्र नहीं होता। एक मित्र तो दुख में पड़ा है और दूसरा बिल्कुल हलवा पूरी छान रहा है, कहेंगे मित्र हैं नाम के केवल। दुख भगवान ने श्री वचन से बहुत सुंदर सुग्रीव को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। क्या जेन मित्र दुख होई दुखाई, बिनहि विलोकत पातक भाई। जेन मित्र दुख होई दुखाई, बिनहि विलोकत पातक
अपने मित्र को देखने बात से पाप लगता है। इनकी बिलोकत पातक भारी, बहुत बड़ा पाप। तो आज नंद तो वसुदेव जी महाराज एक दूसरे से परस्पर हुआ। वसुदेव जी महाराज को तो पता है ये तो मेरा लाला, लेकिन कैसे खोल कर कह दूं कि मेरा पुत्र है। बाबा को बुरा वो तो कंस ने मार डाला, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ संतान हुआ सब कुशल है ना? नंद बाबा ने कहा भगवान। वसुदेव जी ने कहा मित्र एक बात मैं जानता हूँ, क्या मैं ज्योतिषी भी हूँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है अब ब्रज में कोई न कोई दुर्घटना घटने वाली है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से निकले, मेरी मत लगाना। नंद जी महाराज जानते हैं कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए प्रणाम किया, वंदन किया और आगे चल दिए ब्रज के लिए। माला फेरते हुए कि हे भगवान मेरे ब्रज में कोई दुर्घटना न घटे, कोई आपदा न आवे, और यदि आवे तो मेरे लाला के ऊपर न आवे। यही सब सोच विचार करते हुए जा रहे थे, तब तक कहते हैं सुखदेव भगवान राजन नंद बाबा तो रास्ते में रह गए, लेकिन इनसे पहले कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। और पूतना कनसेन प्रणता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुचारा निक्रंते पुरगामा व्रजादिषु। पूतना, पूतना का अर्थ ये है कि पूतना, पूतना ना पूर्ण कर दो, जिसके पास संतान नहीं है, पूत नहीं है, वो दूसरे के संतान को देखकर कभी खुशी नहीं हो सकती। जब कंस को पता चला कि हमको मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है, तुरंत बैठक किया, कहा देखो अभी हमारी मृत्यु बिल्कुल छोटी है, किसी तरह उसको मारो। बकासुर की बहन पूतना ने कहा भैया तुमने मुझे धर्म का बहन बनाया है और मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ होगा जन्म लिए, और मैं 6 महीने के जन्म तक के बालक को जितनी भी दूर में मुझे मिलेंगे 10, 20, 50 कोस में जहर पिला करके मार दूंगी।
वो भी गाने लगी। अब लाला तो झूलना झुलाते झुलाते लाला जी सो गए। सभी युवतियां अपने काम में लग गई। पूतना तो समय मिल गया, अस्तर में कालकूट विष लगा रखा था। सोचा अब लाला को उठा करके अस्तर पान करा दूं, जय जय श्री राम हो जाए। जो ही पूतना उठाने के लिए आगे बढ़ती है, भगवान ने नेत्र खोला। ओ दैया रे दैया, मौसी जी आ गई। पुनः भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। विबुद्धया कामवालका ग्रामं चराचरात्मयाशील क्षेक्षणम्। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। संत विद्वानों ने इस पर कईयों भाग दिया कि भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद कर लिया। सोच रहे हैं कि मैं अपने माँ का स्तनपान करता हूँ, जो गति माँ को देना है वही गति पूतना को भी दूं। अनेक भाव संतों ने अपने मन से लगाया, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। पूतना ने लाला को उठाया अपनी गोदी में। भगवान आंख बंद कर रहे हैं और एक संत ने एक सुंदर भाव बोल दिया, मानो भगवान ने आंख बंद करके मेरे विश्वनाथ को याद कर रहे हैं, मेरे भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। भगवान, मैं तो केवल मात्र मिश्री खाना जानता हूं, ये विष पीने की आदत आपकी है ना। और आज मेरे छठवां दिन है, ठीक है, तो भगवान विष आप पी लो, दूध और प्राण में पी लो। यहाँ श्यामे च विभाज भूषण सुता देवा मगामस्तके हाले बाल विधुर गले चतरम यशोरस जालेगा सोयं भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवः ससनिवासी शंकर पातुमा। मेरे कन्हैया मानो भगवान शंकर को याद कर रहे। बाबा, आदत आपकी है, आप पी लो ना। भगवान ने कहा ठीक है, और पूतना लाला को उठाती है, प्राण को पीना चालू कर दिया महाराज। अब पूतना को अथाह कष्ट हुआ। पूतना कहती है मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मौसी जी, जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। अब तो पूतना भगी, घर के बाहर गई और मरते वक्त अपने शरीर को वज्रस्वरों को बहुत बृहदाकार कर दिया। भगवान ने उसके प्राण को पी लिया और पूतना ब्रज में गिरती है, नमो नमः हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना का शरीर जानते हो कितना बड़ा था? पद्माना स्त्री स्त्री व्यूहांतरात्मना चूड़यामास राजेंद्र महत्तासी महाद्भुतम। सुखदेव कहते हैं राजन राजेंद्र, त्रिविभूत, एक विभूत में दो कोष, एक विभूत में दो कोष और त्रिविभूत तो दो ताई 6। पूतना मरते वक्त 6 कोष में हो गई। अब और सरल कर दूं तो एक कोष में 3 किलोमीटर, यही तो है। एक कोष में 3 किलोमीटर तो 6 गुणे मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 6 आप लोग बोलते रहे जरा आनंद आता है। 18
अब पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में महाराज। अब आप विचार करें गाजीपुर यहां से तो 18-20 किलोमीटर होगा ही, इतने से नहीं कहेंगे। अब वो जिसके शरीर को स्पर्श कर ले, क्या उसको सुगंधित नहीं हो सकता? आप लोग देखते होंगे कोई कोई भाई साहब तो ऐसे स्प्रे लगा कर आते हैं जो उनके बगल से निकल जाए तो भी महकने लगते हैं। जब आज लौकिक तेल में इतना ताकत है, तो क्या मेरे प्रभु के शरीर में कितना सुगंध रहा होगा। और उसको तो पूतना ने अपने गोद में लिया, तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। और जब मुक्त किए भगवान ने अपना बना लिया, तो उसके शरीर से सुगंधित प्रवाहित होने लगे, सुगंध धुआं निकलने लगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का अवगुण नहीं गिनता, जिन किन प्रकार मेरे भक्त मेरे हो जाए। बस तुलसी बाबा ने भी लिखा है, जन अवगुण प्रभु मानी न गावो, दीन बंधुवति मृदल स्वभावो। जन अवगुण मानी न गावो, दीन मृदल स्वभावो। जन अवगुण प्रभु मानी न गावो, दीन बंधुवति मृदल स्वभावो। भगवान अपने भक्तों के और को कभी देखते नहीं। ना हम दोषाणि रूप्यन्ते भक्ता जनाशु शोभितम्। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के दोष को कभी नहीं देखता, बस शर्त होना चाहिए कि भक्त मेरा होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं भगवान संकटासुर का भंजन किया, छकड़े को उलट पर, छकड़े पर एक संकटासुर नाम का दैत्य था। भगवान ने अपने पैर से उसको उछाल दिया, खेल खेल में उसका उद्धार किया। अब जब करके आया, भगवान कृष्ण को उठा लिया, कंधे पर बैठा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ब्रज की दर्शन करने लगे, देखने लगे। ये श्री दामा का घर है, ये गोपिकाओं का घर है। भगवान ने सोचा मेरे मामा कृष्ण ने उड़न खटोला भेज दिया है, जरा मैं सैर कर लूं। अब तृणावर्त जब लेकर के भागने लगा, भगवान ने अपने भार को तुरंत बढ़ाना चालू कर दिया। अब तृणावर्त के ऊपर जब भार आने लगा पहाड़ की तरह, तो अपने मन में विचार किया कहीं मैं काले पत्थर को तो नहीं उठा लाया। बालक का भार इतना हो नहीं सकता, कहीं बालक समझ करके काले पत्थर को तो अपने पीठ पर नहीं बैठा लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान सोचने लगे वाहरी तृणावर्त, भक्त मुझे पत्थर में भी मुझे ढूंढ लेते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। जब लेकर भागने लगा तो भगवान ने अपने भार को इतना बढ़ा दिया कि अपने वेग को थाम न पाया और तृणावर्त के गले को भगवान ने दबा दिया और तृणावर्त आकर के पत्थर पर गिरता है, उसका श्री गणेश हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं ना